हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो है सिंटैक्स। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स। इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है सिंटैक्स। ठीक है, क्या? सिंटैक्स। ठीक है, अर्थात सिंटैक्स को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स जो है हर एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है आज पहला क्लास है, यानी 1 2 3 क्लास होंगे। 1 2 3 क्लास में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, इन अ प्रेजेंट टेंस वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर। सब्जेक्ट इन नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लुरल एंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब सब्जेक्ट मीन्स करता, सब्जेक्ट के जो है सिंगुलर और प्लुरल और पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार जो है प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर में क्या? तो सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स डिनोट वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर मीन्स डिनोट सिंगुलर नंबर मीन्स डिनोट वन पर्सन और थिंग। एंड प्लुरल नंबर मीन्स डिनोट टू और more than 2 person और things। अब देखिए क्या, तो नंबर का मतलब सिंगुलर एंड प्लुरल। सिंगुलर मीन्स वन थिंग्स और वन पर्सन। सिंगुलर कहने का मतलब हुआ कि कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति का जो है बोध कराता है एक वचन, सिंगुलर नंबर। अब प्लुरल का मतलब हो गया मोर देन वन थिंग्स और पर्सन, मतलब कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, अब पर्सन की बात करें तो पर्सन क्या? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर। स्पीकर का मतलब हो गया वक्ता, दैट इज आई वी इट इज फर्स्ट पर्सन। एंड सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू इट मीन्स श्रोता। The person spoken to it means श्रोता, that is you। and third person means the person spoken about it means जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो तीसरे व्यक्ति होते हैं, मतलब थर्ड पर्सन होते हैं। तो आपको समझना क्या, पहले फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, जो वक्ता। जैसे कि मैं, हम, तो मैं और हम को इंग्लिश में आई एंड वी, आई और वी ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और रही बात सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन मीन्स श्रोता। ठीक है, द पर्सन स्पोकन टू मतलब श्रोता, जो सुनने का कार्य करता है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप, मैं हो गया क्या? फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले यानी वक्ता फर्स्ट पर्सन, और आप हो गए सुनने वाले मतलब श्रोता, और श्रोता का मतलब जो हो गया ये सेकेंड पर्सन। और रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत चल रही हो, अर्थात मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ और आप जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे हो। ठीक है, तो आप बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बोल रहे हो या जिसके बारे में आप सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए एग्रीमेंट पर डिस्कशन करते हैं। एग्रीमेंट देखिए, एग्रीमेंट जो है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। एग्रीमेंट क्या बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल। दैट इज, यहाँ देखिए क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट्स,
क्या कह रहा है, द डॉग ग्रोल्स, द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज हंग्री, द डॉग ग्रोल्स। अब आप देख रहे हो क्या कि ये द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, तो द डॉग जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर। ओके, तो वर्ब भी क्या है यहाँ, ये आपका वर्ब है, ये भी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और दूसरा में देखिए क्या, ये क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, द डॉग्स ग्रोल व्हेन दे आर एंग्री। तो द डॉग्स ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या है, वर्ब ऑल्सो प्लूरल, ये भी क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आप देख रहे हो क्या कर रहा है कि द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज हंग्री। कुत्ता जो है गरजता है, गुर्राता है, कब, जब वह गुस्से में होता है। कुत्ता डराता है, गरजता है जब वह गुस्से में होता है। इसका मीनिंग ये हुआ। अब देखो, आपको मैंने टेंस में बताया था, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो उस टाइम आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। यही बात आपको सिंटैक्स बताता है। यही बात क्या, तो सिंटैक्स बताता है क्या कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो संबंध होगा वह सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो आपको मैंने टेंस में एक बात बताया था क्या, कि वर्ब में जो है, वर्ब में ES फॉर्म या S फॉर्म, ये फॉर्म क्या होते हैं, सिंगुलर। वर्ब का जो है ES या S फॉर्म जो होगा वो होता है सिंगुलर। ठीक है, और वर्ब का जो है S या ES फॉर्म मतलब हो गया V5। ठीक है, और V1 जो है यह अपने आप में क्या होता है, V1 जो है अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, तो जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर आप V1 का प्रयोग करते हैं, और जहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको टेंस में बताया था। ठीक, तो यही बात आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, रूल को भी फॉलो कराना होगा। ठीक है, तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दैट इज ये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और 2-3 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो पहला पॉइंट जो कर रहा है आपको, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला पॉइंट कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब के साथ, प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब के साथ S या ES लगा हो, प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब के साथ S या ES लगा हुआ हो, वे जो हैं क्या होंगे, सिंगुलर। वे क्या होंगे, वे वर्ब जो होंगे वे सिंगुलर होंगे। और जिन वर्ब के साथ S या ES नहीं लगा हुआ होगा, जिन वर्ब को साथ जो है S या ES नहीं लगा हुआ होगा, वे वर्ब क्या होंगे, प्लूरल। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि E या S या ES फॉर्म जो होता है वो होता है V5, अर्थात ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, और विदाउट S या ES अर्थात V1 ये क्या होता है, प्लूरल। ये बात आपको याद रखना है। ये फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको कह रहा है ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो गोज है आप देख रहे हो कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, ES फॉर्म। क्या है, ES। और जब ES फॉर्म अर्थात V5, अब V5 का मतलब ये क्या, तो सिंगुलर। ये क्या हो गए, सिंगुलर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ही कहने का मतलब हुआ कहने का मतलब कोई एक। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर। अब दूसरा देखिए, कर रहा है दे, अब गो। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये रूल्स क्या कर रहा है कि जिस फॉर्म में, जिस वर्ब के जिस फॉर्म में S या ES लगा हुआ हो वो क्या होंगे, सिंगुलर। और जिसमें S या ES नहीं लगा हुआ हो वो क्या होंगे, प्लूरल। आप देख रहे हो इसमें जो है, इस वर्ब में क्या लगा हुआ नहीं है, ना S लगा है ना ES लगा है, अर्थात ये V1 है। और जब भी V1 है तो क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे। सब्जेक्ट क्या है, वे या वे लोग। नहीं, तो जब दे प्लूरल है तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होंगे, प्लूरल। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको, पहला पॉइंट समझ में आ गई। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट है, ये कह रहा है आपको कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है, वे आमतौर पर जो है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज
जो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आती है, ठीक है, वे आमतौर पर जो है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर जो है कोई प्रभाव नहीं डालती है। दैट इज एग्जाम्पल, जैसे कि आप उदाहरण में देखिए क्या, द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल। ओके, कलर्स प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लुरल वर्ब है, ठीक है, ये भी मतलब प्लुरल वर्ब, पीआर मतलब प्लुरल सब्जेक्ट। और प्रीपोजिशनल फ्रेज यूजुअली ऑफ और इन से शुरू होती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो शुरू होती है वह ऑफ और इन, ऑफ एंड इन के साथ जो है शुरू होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राइज हार्ड। अब यहाँ पर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यह क्या है, यह है प्रीपोजिशनल फ्रेजेज। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, अर्थात उसका जो है किस पर, तो ना सब्जेक्ट और ना ही वर्ब के बीच कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है आमतौर पर वे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और चलिए चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। ओके, तीसरा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कह रहा है आपको कि जब सेंटेंस में वर्ब फ्रेज दिया गया हो, जब सेंटेंस में वर्ब फ्रेज दिया गया हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ एग्री करती है, सब्जेक्ट के साथ। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखिए, द मोटर इज रनिंग, द मोटर इज रनिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर ये क्या है, वर्ब फ्रेजेज है। रनिंग क्या है, यहाँ वर्ब फ्रेजेज है। तो इस तरह से जो है आज का सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है पहला क्लास फिनिश होता है। पुनः हम इसका अगला पार्ट लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।